या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये सुंदर बात कही गई है। ऋषि दयानंद अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखते हुए कहते हैं, या आत्मदा बलदा, हे संसार के सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा, मेरी आत्मा में बल दो, मेरी आत्मा में शक्ति दो, और आत्मा में शक्ति आने से ही हमारा जीवन धन्य हो सकता है। कि आत्मदा बलदा, मेरी आत्मा में बल प्रदान करिए, मैं आत्मिक दृष्टि से छिड़ ना हो जाऊं, मेरी आत्मिक पतन ना हो जाए। ऐसे हम प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हम पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए कि मैं अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाऊं। आत्मा की शक्ति कब बढ़ सकती है? कहते हैं आत्मा की शक्ति बढ़ सकती है यज्ञ से। आत्मा की शक्ति बढ़ती है सत्संग से, विद्वानों का संग करने से, विद्वानों के प्रवचनों का लाभ लेने से, विद्वानों के पास बैठ करके अपने शंकाओं का समाधान करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और कहते हैं अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करने से आत्मा की जो है शक्ति बढ़ती है। और कहते हैं अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए ब्रह्म यज्ञ करने से, अर्थात ध्यान करने से, परमात्मा का गुणगान करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, इसीलिए कहा गया आत्मा का बल सबसे बड़ा है। शरीर का बल बड़ा नहीं है, परंतु शरीर से भी कमजोर नहीं होना। शरीर को भोजन मिलता है अन्न से और आत्मा का भोजन ज्ञान से। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान ही आत्मा का भोजन है। इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जिसकी आराधना संसार के लोग करते हैं। किसकी आराधना की जा सकती है? केवल ईश्वर की। आजकल इस संसार में देखा जाता है गुरु की आराधना ज्यादा हो रही है, गुरुडम ज्यादा फैलाया जा रहा है। परमात्मा तो छूट जाता है, गुरु की स्तुति में ही लोग लगे हुए हैं। इसीलिए गुरु तो एक रास्ता बता सकता है। लोगों ने कह दिया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये श्लोक जो लिखा गया है वो गुरु तथाकथित हम जैसे गुरुओं के लिए नहीं लिखा गया है, वो परमपिता परमात्मा के गुरु के लिए लिखा गया है। क्योंकि कल हमारे आदरणीय प्रकाश जी कह रहे थे वह परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। योग दर्शन में आया है स एष पूर्वे सामपि गुरु कालेन अन्वेक्षदात्, वह परमपिता परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। इसीलिए कहा गया है उस परम पिता परमात्मा की ही स्तुति की जा सकती है और इस संसार में किसी भी वस्तु की स्तुति नहीं की जा सकती। आजकल जड़ वस्तु की ज्यादा स्तुति हो रही है। आजकल जो है हमेशा चेतन वस्तु की स्तुति होती है, जड़ वस्तु की स्तुति नहीं होती है। इसलिए परम पिता परमात्मा जड़ है कि चेतन है जी? चेतन है। जीवात्मा जड़ है कि चेतन है? चेतन है। इसीलिए जीवात्मा की स्तुति की जा सकती है और ईश्वर की परमात्मा की स्तुति की जा सकती है। इसीलिए यस्य विश्व उपासते, जो ऋषि मुनि लोग, साधु लोग, महात्मा लोग और इस संसार के सभी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य लोग उसी परम पिता परमात्मा की स्तुति की जाती है। और कहते हैं यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम, जो परमात्मा की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, उपासना करता है। प्रसिसम का अर्थ होता है शीघ्र ही, जल्दी ही, एकदम तत्काल। आजकल लोगों को ये होड़ मची है मैं तत्काल महाकाल का दर्शन कर लूं, झट दर्शन कर लूं। क्या हलवा है? परमात्मा जो है फट से जो है मिल जाएगा? ऐसा नहीं मिलेगा। जन्मों जन्मांतर के जब संस्कार उभरते हैं और जन्मों जन्मांतर के तपस्या का फल स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। इसलिए कहा गया प्रसिसम, जो परमात्मा की उपासना करता है वो शीघ्र ही परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसकी अनुभूति कर लेता है। और कहते हैं यस्य छाया, किसके छाया? परमपिता परमात्मा के अगर छाया में रहोगे
तो अमृतत्व की प्राप्ति होगी। बड़ा सुंदर ढंग से ऋषि दयानंद ने इस मंत्र की व्याख्या किया है। यस्य विश्व उपासते, उसी की जो उपासना करते हैं, और यस्य छाया, परमात्मा के छाया में जो मनुष्य रहता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसको ही मुक्ति मिलती है। और जैसे ही परमात्मा के छाया से हटे, यस्य मृत्यु, उसी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा गया यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जो परमात्मा के छाया में रहता है, छत्र में रहता है, वो अमृतत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। और यस्य मृत्यु, और उसी की मनुष्य की मृत्यु हो जाती है जो संध्या नहीं करते, हवन नहीं करते, उस परमात्मा का ध्यान नहीं करते, चिंतन नहीं करते, उसी की ही मृत्यु हो जाती है। कस्मै देवाय, इसलिए किस लिए उस परमात्मा की उपासना करें? कस्मै मतलब होता है किस लिए, किस लिए हम परम पिता परमात्मा की उपासना करें? इसलिए करें कि हम समस्त प्रकार के दुखों से हम छूट जाएं, अर्थात मोक्ष आनंद को प्राप्त करें। इसलिए हमें परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, दुखों से बच जाएं, पापों से बच जाएं, इसलिए उपासना करनी चाहिए। हविषा विधेमा, हविषा मतलब होता है उस परमात्मा के हवि में, सानिध्य में रह करके, उस परमात्मा के अंडर में रह करके, उस परमात्मा के बताए हुए मार्ग पे चल करके, विधि कानून में रह करके, विधि मतलब होता है कानून, हविषा विधेमा, विधि मतलब होता है कानून, परमात्मा के कानून में जो रहता है वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। ये सुंदर सी व्याख्या ऋषि दयानंद जी यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा वो कर रहे हैं। आओ, इस मंत्र को सार्थक तभी हो सकता है कि अपने आत्मा के बल को हम बढ़ाएं और परमात्मा की स्तुति ही करें और उसकी ही छाया में रहें और उसके बताए हुए मार्ग अर्थात वेद मार्गों पर हम चलें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वाणी को आप लोगों ने सुना, आप सबने यज्ञ